नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से दो बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करने वाले। हालांकि खबरें कई सारी सुबह से ही है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, लेकिन दो जो प्रमुख बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर सबकी नजर रहने वाली है, चूंकि एक जो खबर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है और दूसरी जो बड़ी खबर है वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले, बातचीत की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों से एक अपील, एक रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन पे जुड़े, ताकि हमें भी पता लगे कि हम जो खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, जो खबर से रूबरू आपको हम कराते हैं, वो सही तरीके से आप तक पहुंच रही है। और हमारी हमेशा ये कोशिश भी रहती है कि जिन भी खबरों को लेकर हम आपके पास आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस खबर को समझ पाए, उनके बारे में जानकारी हासिल कर पाए। और एक इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि हमारी ऑडियंस आखिर कैसी खबर देखना चाहती है, कैसी खबरों को सुनना चाहती है, कैसी खबरों को समझना चाहती है। तो ये हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और हमेशा की तरह आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और अब हम बात करेंगे उन दोनों खबरों को लेकर। पहली जो खबर है वो दरअसल ये है कि आज से उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा यहाँ पर कर दी गई है। श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी ने कर दिया है। चूंकि देखिए 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, यानी आज, कल और परसों इन 3 दिनों में श्री अन्न महोत्सव से संबंधित आप कई खबरें भी देखेंगे और कई जानकारियां भी होगी जो आप तक पहुंचाई जाएगी। दरअसल श्री अन्न महोत्सव का आयोजन इसलिए कराया जा रहा है चूंकि अगर आप सभी को नहीं भी पता हो तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से इस साल को, यानी साल 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज के लिए यहाँ पर घोषित किया गया है। चूंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बीते महीने जब 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 का आयोजन हुआ था, तो किस तरीके से जो विदेशी मेहमान थे, जो G20 के समिट में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, भारत आए थे, उन सभी का जो मेन्यू रखा गया था खाने का, उसमें मिलेट्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था, मोटे अनाज पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। क्योंकि जब भी आपने बीते कुछ समय में देखा होगा कि पीएम मोदी किसी भी दूसरे राज्य के या फिर विदेश के दौरे पर रहते हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से मिलेट्स को लेकर बार बार जिक्र किया जाता है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उनकी भी पहल पर मिलेट्स को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल ये जो कार्यक्रम है उसमें कई किसानों को सम्मानित भी आज किया गया है और अगले 2 दिनों तक किया जाएगा। दरअसल जो भी किसान मोटा अनाज की खेती करते हैं, मिलेट्स की खेती करते हैं, उससे संबंधित उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। चूंकि आज कार्यक्रम का पहला दिन है, तो आज 6 अलग अलग मंडलों के किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कल कार्यक्रम का दूसरा दिन होगा, तो कल 5 मंडलों के अलग अलग किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और आखिरी दिन यानी परसों कार्यक्रम के तीसरे दिन 7 मंडल के किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। चूंकि देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कृषि मंत्री उसमें शामिल होंगे और कृषि मंत्री भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, सूर्य प्रताप शाही, जो कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री है। ऐसे में अगर श्री अन्न महोत्सव को किसानों से जोड़कर देखा जाए, 24 से जोड़कर देखा जाए, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। चूंकि देखिए यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो किसान हैं, जो गिने चुने किसान हैं, जो कि गिने चुने ही अपने पीस ऑफ लैंड या फिर जमीन पर खेती करते होंगे, कि कम ही दायरों में खेती करते होंगे, मोटा अनाज की, चाहे जौ हो, बाजरा हो, तमाम चीजें उनकी खेती करते होंगे, तो उसके दायरे को बढ़ाने के लिए एक तो पहली चीज ये है कि प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलेट्स को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर मिलेट्स की खेती किसान, हालांकि और जो फसलों की खेती करते हैं वो तो करें ही, इसके अलावा अगर मिलेट्स की भी खेती यहाँ पर किसान करते हैं तो उनको कैसे फायदा मिलेगा, प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएगी। क्योंकि मिलेट्स की खेती को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि हमारे आम दिनचर्या में मिलेट्स को शामिल करने के लिए, मिलेट्स के इस्तेमाल को, मिलेट्स के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी प्रदेश सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर अब किसानों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, वो खेती करेंगे, जिसके कारण आम लोग जो हैं, जो कि दाना पानी जो भी किसानों के द्वारा जो उगाया जाता है, उन्हीं सब लोगों जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे,
जो इसकी खेती करेंगे, उन्हीं सब लोगों के द्वारा जो भी बोया जाता है, उपजाया जाता है, वही हम आप सब लोग खाते हैं। तो उसकी भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उसका भी यहाँ पर यूज़ बढ़ जाएगा, ताकि हमारे आम दिनचर्या में भी हम मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने की रूटीन में उसको शामिल करेंगे। तो ये एक तरीके से सभी को यहाँ पर ये एक साइकिल की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। चूंकि किसानों को सरकार अगर पैसे देगी, तमाम सुविधाएं देगी, तो किसान खेती करेंगे तो वो हमारे रूटीन में आएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये पूरा प्रोसेस है और इसे लेकर सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों और 2024 से जोड़ के इसे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि किसान का जो मुद्दा होता है उस पर लेकर आप हमेशा देखते होंगे पक्ष और विपक्ष में हमेशा आप कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि किसानों को लेकर हमेशा कहा जाता है, हमेशा जो भी पार्टी होती है वो अपने आप को किसान हितैषी बताती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। सभी 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी जीतने की कोशिश में लगी हुई है। अपने पाली में सभी 80 सीटों को बीजेपी करने की कोशिश में लगी हुई है। और ऐसे में किसान एक बहुत बड़े फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो किसानों का लैंड कहा जाता है, वो किसानों की भूमि कही जाती है। हालांकि और भी अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह किसान होते हैं, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र है वो किसानों की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। जो अवध के क्षेत्र हैं वहां भी किसानों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो इसके जरिए सभी को साधने की कोशिश की जा रही है और इसका जो परिणाम होगा वो सरकार के मद्देनजर आपको 2024 में देखने को मिलेगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो दरअसल ये है कि सपा और कांग्रेस में अब दूरियां बढ़ती जा रही है। विक्की बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको भी राम राम विक्की जी। मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं आप बताइए। और देखिए, सपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां क्यों बढ़ती जा रही है, ये इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से आपने खबरें देखी होगी कि सपा नेता जो है आजम खां, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। चूंकि 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था उनके बेटे को लेकर, यानी अब्दुल्ला आजम को लेकर, लेकिन माँ और बाप जो माता पिता होते हैं वो भी इस बर्थ सर्टिफिकेट में शामिल थे, उनका नाम भी मौजूद रहता है। तो एक तरीके से वो भी दोषी करार होते हैं। तो 7 साल की सजा तीनों पिता पुत्र बेटे मां को सुनाई गई है। और ऐसे में कुछ दिनों पहले यानी कल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, उनकी तरफ से सपा नेता आजम खां से मुलाकात करने के लिए जाया जाता है। लेकिन आजम खां मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलते हैं, मिलेंगे सिर्फ वो अपने परिवार के ही लोगों से मिलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में। ऐसे में जब मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी तो सपा को ये उम्मीद थी कि कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, कुछ सीटों को कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दे देगी। लेकिन इसका नतीजा कुछ और निकला। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश की तकरार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल रही है। और इसीलिए, और आपने सुना भी होगा कि बीते दिन सपा नेता जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी तरफ से चिरकुट कहा गया था अजय राय को। तो जो गठबंधन जो इन 2 पार्टियों में हुआ है, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, जहां जहां पर भी इसकी अलग अलग तस्वीर देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश में इसका खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। वो इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पहले पार्टियां आपस में नहीं थी। सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पे हमेशा कभी ना कभी संशय बना हुआ रहता था। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की जो तकरार है उसका सीधा असर यूपी में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज की 2 बड़ी खबरें यही हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।